फैसला कर लिया, जंग का दायरा कार बड़ा हो गया, इस्लामी ममालिक तक जंग पहुंचने जा रही है और इसके साथ साथ ईरान एटमी हथियारों के लिए फतवे को तब्दील करने के लिए क़यादत में तब्दीली का मामला। ये मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। इसराइल की एटमी तंसीबात पर भी आज हमले की पूरी तैयारी, समुंदर के बाद हवाई रास्ते भी बंद हो गए एक एक करके, उसकी तफसील भी बताता हूँ। और ईरान ने जो आर्मी चीफ ने डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू पर भी हमले का ऐलान किया। और आज पाकिस्तान की कौमी सलामती की बहुत बड़ी मीटिंग, अमरीका का नाम लेने से इनकार, मईशत में तेल की कीमतों में डोनाल्ड ट्रंप की चीखें आज सुनाई दी जा रही हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा का बजट तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मामला क्यों बन गया, और खान को आपको पता है इस वक्त जो इस वक्त मामला हैं सोशल मीडिया पाकिस्तान लाने की तैयारी, उस पर बात करेंगे। लेकिन ईरान से तगड़ी खबरें, जंग का दायरा कार बढ़ रहा है, कतर समेत तमाम इस्लामी ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद हो रही हैं, तमाम फ्लाइट्स तुर्की ने अरब अमारात के लिए बंद कर दी। और इस वक्त अबनाए हरमस पर जो शिप है वो वापस जाना शुरू हो गई, क्योंकि ईरान एक तो एटमी हथियारों के लिए कोशिश, और दूसरी जो बड़ी इतला अमरीका की एयर बेसिस पर हमले। आज शायद इन्हें कुछ हथियार मिल भी जाए, इसकी भी बड़ा अहम मामला है, क्योंकि इसराइल पर ये एटमी हमले की पूरी तैयारी हो रही है। और ये एक बड़ी हैरानकुन खबर जो ईरान से अब आ रही है कि वहाँ अयतुल्ला अली खamenei साहब को कहा जा रहा है कि वो इस जंग की जिम्मेदारी जो है वो मुज्तबा खamenei, जो इनके साहबजादे हैं, उनके हवाले करें, मशवरे, तजावीज़ और अहकामात जरूर दें, लेकिन जंग के लिए टेम्पररी तौर पर सपा सलार की जिम्मेदारी मुज्तबा खamenei को दें। वजह एक तो वो बड़ा सख्त रवैया रखते हैं, और दूसरा ज़रूरत, ईरान की पूरी कोशिश है कि इस फतवे से किसी तरह वो हट जाएं कि एटमी हथियार जो हराम है और ये ज़रूरी है इनकी बका के लिए। और दूसरा जो इसमें बड़ा अहम मामला देखें, जो जंग के दौरान ज़ाहिर कबाहत बहुत सी है कि अगर इस तरह की तब्दीली करें तो वो पैगाम जो रजीम चेंज ऑपरेशन का है वो उस तरह चला जाता है। अब दूसरा, कुछ लोग ईरान में भी ये समझते हैं कि इतने सख्त मौक़िफ़ की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। यही वजह है कि अभी तक अमेरिका की एयर बेसिस पर हमला नहीं हुआ, और ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि इमाम खमीनी के जो नवासे हैं हसन खमीनी, वो निस्बतन मुअत्तदल हैं, काफ़ी काबिल कबूल तो सबके लिए, लेकिन जंग के एतबार से उनका इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं है, खासतौर पर एटमी हथियारों के मतलब। तो इस वक्त पूरी कोशिश उनकी काबीना करे कि अली खamenei साहब को इस पर राजी किया जाए कि वो अपने इस फतवे में तब्दीली लेकर आएँ, ताकि एटमी हथियार इनके पास आएँ। क्योंकि इनके पास जब तक ये जितनी तादाद में यूरेनियम मौजूद है, और ये हथियार या तो जल्दी जल्दी जो बनाएं या फिर रूस से लें, शुमाली कोरिया से लें, जहाँ भी लें, लेकिन इस वक्त इसराइल पर एक तारीखी हमला करके उन्हें ऐसा जवाब दें कि उनकी कमर टूट जाए। क्योंकि आज जो कुछ ईरान के साथ हुआ, उसके बाद भी, बल्कि एटमी हमले के बाद भी होगा, उसकी कुर्बानी के लिए तैयार है। अभी जो आज इसराइली फ़ज़ाइया ने जो बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इंटेलिजेंस के दफ्तर पर, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर पर, 4 मुख्तलिफ ब्रिगेड्स पर जो हमले हुए, वो अस्करी और हुकूमती लिहाज से बड़े अहम मकामात थे। और फिर उसके बाद इसराइल ने लेबनान में भी हमले किए हिज़्बुल्लाह पे। तो इस वजह से ईरान चाहता है कि अब हमारी जो जोहरी तंसीबात के नुकसान की, या हमारा नुकसान उसकी नौयत चाहे कुछ भी हो, जिस मर्जी हद की हो, जो हमला अमेरिका ने किया उसका जवाब दिए बगैर हम नहीं रहेंगे। जवाब हम जरूर देंगे, तो वो जवाब बनता है किस तरफ? कतर की तरफ। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। ईरान के मुसल्लह फौज के जो चीफ हैं, उन्होंने मेजर मूसवी साहब, अब्दुल रहीम मूसवी साहब, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि ये अब इस्लामी मुल्क कतर, और वो देखिए कतर ने ये खबर सुनते ही अभी इस वक्त मिडल ईस्ट के तमाम जो ममालिक में वार्निंग जारी हो चुकी है, फ़ज़ाई हदूद भी बंद है। और ये ईरान का जो पहला सख्त रद्द-ए-अमल है वो कतर की तरफ, इस वजह से कि कतर में अमरीकी फौज का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है, अल हदीद एयरबेस, जो कतर में मौजूद है। और यहाँ इनका दफ्तर है सेंटाकॉम का, जो पूरे मिडल ईस्ट के ऑपरेशन को देखता है। माइकल केराला, जिसका आपको पता है आर्मी चीफ का दोस्त भी, मतलब करीबी, जो बड़ी तारीफ भी करता था कांग्रेस में, ये इनका नंबर 1 टारगेट है। ईरान की फौज ने कहा है कि अमरीकी हमलों से अब जो ईरान की जो टारगेट है उसकी एक हदफ की एक लिस्ट बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, और इसलिए उन्हें एक एक करके उन हदफ का सामना करना है। अभी जो सऊदी अरब, बहरीन, कतर समेत कई ममालिक है जिनकी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना होती तो इन पर इतना हमला ना होता। और कतर बज़ाहिर न्यूट्रल बनने की अब कोशिश करता है, आपको पता है, लेकिन अमरीका इसराइल से अंदरूनी सतह पर मुकम्मल सहूलतकारी है, और दुश्मनी ईरान उसके साथ नहीं रखना चाहता किसी भी इस्लामी मुल्क से। इसी वजह से उनकी इन हमलों से अब तक की वजह 10 दिन हो गए वो गुरेज कर रहे हैं। इनकी जगह कोई और मुल्क होता जिनकी एटमी तंसीबात पर ऐसे हमले होते तो यकीन करें उसका रिस्पॉन्स आ चुका था। इसराइल ने बड़ी शदीद बमबारी की है ईरान पे। अब रूस से वो चूंकि एटमी हथियार का जो मामला है, वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये जो दौरा था, ये सिर्फ और सिर्फ एटमी हथियार हासिल करने के लिए रूस की वज़ारत ख़ारजा, और सबसे बढ़कर जो उनके साबिक सदर हैं, उसने बयान दिया जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने इंतहाई खतरनाक बयान करार दिया। रूस के जो साबिक सदर है दिमित्री मेदवेदेव, उसने कहा कि रूस को, ईरान को हथियार, एटमी हथियार देने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए, उसने कहा मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इन्होंने ऐसा बयान दे दिया, न्यूक्लियर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। देखो हल्की बात नहीं है कि वो पुतिन इसका नोटिस ले। सदर पुतिन ने नोटिस लिया, उसने कहा मैं तो पहले बयान जारी कर चुका हूँ, जो हमारी वज़ारत ख़ारजा या हमारे लोगों के बयानात हैं वही हमारा सरकारी मौक़िफ़ है। अब तक जो मैंने आपको एटमी हथियार ना देने की वजह रूस की बताई थी, 15-16 लाख रूस के लोग जो यूगोस्लाविया के या रूस के जो इसराइल में मौजूद है, इनकी सलामती की वजह से रूस जो है हिचकिचाहट का शिकार है। अब ईरान ने उन्हें यकीन दिलाया कि हथियार सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होंगे इसराइल की एटमी तंसीबात पर हमले के लिए। उसमें मिसाइल जो है कि खैबर शिकन, कदर है, अमाद है, ये सारे 1500 से 2000 किलोमीटर तक आपको पता है एटमी तंसीबात जो है डिमोना में वहाँ पहुँच सकते हैं उसके साथ। लेकिन ये एटमी हथियार वॉरहेड लेके जाना चाहते हैं ताकि इसराइल की कमर टूटे और बार बार हमला ना करना पड़े। ये जनूबी सहरा है उनका निग्यू, वहाँ पर इनका डिमोना की साइट है, बड़ी सिक्योर साइट है, और ये चाहते हैं कि एटमी उस पर हमला हो। और रूसी वज़ीर ख़ारजा ने बाद में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमारी बहुत सी हाई लेवल बातें डिस्कस हुई हैं, लेकिन हम वो आपके सामने नहीं रख सकते। जाहिर है ये बातें तो नहीं बता सकते वो। ईरान ने भी ऐलान ये भी किया कि ट्रंप और नेतन्याहू पर भी हमले होंगे, और आज की रात बड़ी अहम होगी ईरान के लिए, बड़ा खुनख्वार किस्म का हमला मुतवक्के है। और इन्होंने अगर आज रात देखे भारी तादाद में इसराइल पर हमला किया मिसाइलों से, तो इसराइल को जो गैर मुतवक्के जवाब, क्योंकि इसराइल और अमेरिका ये समझ रहे हैं कि उन्होंने ईरान को काफ़ी
काफ़ी हद तक पीछे धकेल दिया है। आज अगर इनका भरपूर जवाब आ गया, जो फजर के वक्त आमतौर पे आपको पता है इनके मिसाइल पटाखों की तरह चलते हैं, तो इनकी बर्तरी साबित हो जाएगी। वरना इन्हें फिर दूसरी ऑप्शंस देखनी होगी, जैसे अपना हरमज है, प्रॉक्सीज है, दुनिया भर में जो छोटे छोटे हमले गुरिल्ला वार जो भी करते हैं, इनकी ज़ाहिर है आपको पता है नए हथियार भी जो पड़े हैं उनकी भी इस्तेमाल इन्होंने करने अभी। तो जंगी ऑप्शन तो खैर उन्हें पता होंगी, वो वाकई साथ साथ सामने आएंगी। लेकिन जो असल बात थी वो उनके नजरिए की, और उस नजरिए पर यह कायम है। अमरीकी हमलों के बावजूद ईरान ने आज यूरेनियम की अफसूदगी का अमल भी जारी रखा, और अब वो इस प्रोग्राम को मजीद तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब ये बात देखें, पूरी दुनिया में हर मजहब, हर मसलक का बंदा, बल्कि यहूदी भी, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, मान रहे हैं ईरान की बात। वो जून एलिया का एक शेर है ना कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, जहान की तो कोई बात नहीं। ईरान अपना नुकसान करवा रहा है बड़ा, लेकिन तारीख में जिस तरह इसराइल के साथ वो बिल्डिंगें तबाह होती हैं, वहाँ जो आप नजर आ रहे हैं राख का ढेर, ये भी दुनिया में कोई सोच नहीं सकता ऐसा होगा। और ईरान ये देखें दुनिया की वाहिद कौम नहीं है, मजहब से इससे कोई तल्लुक नहीं है। वियतनाम में 20 साल की जंग वहाँ आपको पता लड़ी, लाखों लोग वहाँ मारे गए, पूरा मुल्क तबाह हो, लेकिन वियतनाम की कौम ने हथियार नहीं डाले। अफगानिस्तान हमारे सामने, अमेरिका नेटो 20 साल तक लड़ते रहे, लाखों शोधा हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अपनी सरजमीन और अपनी गैरत पर समझौता नहीं किया। फलस्तीन दुनिया की बड़ी मिसाल, 75 साल से बताएं लाखों लोग शहीद मुहाजिर हो गए, लेकिन वो इसराइल के तसल्लुत को नहीं मानते, वो नहीं कबूल करते। वो जंगे लड़ना, पाबंदियां, साजिशें सब कुछ बर्दाश्त करें, सर झुकाने की बजाय सर उठाकर चलने। और यही आपके दीन की, आपकी इज्जत की, आपके नजरिए पर डटने की कौम इसी को कहते हैं। ईरान जो नाकाबिले फरामोश तारीख लिख रहे हैं इस वक्त, उन्होंने अपनी कश्तियां जलाई हुई हैं, ये मैदान से कभी नहीं भागेंगे। इसराइल के लोग हम नजर आते हैं आपको रोजाना, आपको पता है फलस्तीन की सरजमीन को मुकद्दस समझते हैं, छोड़ के वहां से जा रहे हैं, इसराइल को छोड़ के जा रहे हैं। आज बल्कि रूस में मीटिंग में वो इनके जो रजीम चेंज ऑपरेशन पर बड़ा वाज़ेह रूस के सदर ने और वज़ीर ख़ारजा ने मौक़िफ़ दिया कि जो लोग रजीम चेंज करना चाहते हैं वो देख लें कि सुप्रीम लीडर की मुखालफत में जो लोग थे वो आज उसकी हमायत में रैलियां निकाल रहे हैं। और अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि न्यूयॉर्क में यहूदियों का आज बहुत बड़ा जुलूस निकला ईरान की हमायत में। उसकी वजह है कि सयूनी और यहूदी दो मुख्तलिफ हैं, ये बात याद रखें। इसराइल में जो रजीम है, जो हुकूमत में है, इसराइल के लोग तो आम लोग हैं, आपको पता है उनमें से तो बहुत सारे मजहब जो भी हो, वो तो नहीं चाहते जंग हो, वो तो अपनी हुकूमत से सवाल पूछते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों पे वो चीखते हैं। जो मौजूदा रजीम है इसकी इसराइल में नेतन्याहू की, जो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए इस झंडे पर है, जिस तरह देखें डोनाल्ड ट्रंप पर इलॉन मस्क ने कहा ना कि इसके ऊपर वीडियो स्कैंडल था, इसी तरह नेतन्याहू की हुकूमत भी 12 जून से पहले 9 जून को 5 वोटों से बची है, सिर्फ 5 वोटों से। वो चाहता है मैं वो मुकम्मल इक़्तिदार में रहे, और ये इसी इक़्तिदार का खेल है, ताकत का खेल है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इसराइल हो, अमरीका हो। उसी के तसलसल में लोग दुनिया को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं। इनकी पॉलिसियों की वजह से दुनिया गैर महफूज है, और अभी दुनिया को जो मईशत के झटके लगने हैं वो अलग है, और वो भी आम लोगों को लगेंगे। उसका नतीजा देखें, इनकी तो अपनी हुकूमत अमेरिका में इस वक्त फेस करेगी। वो अभी जंग का आज कितना 10वां दिन है, ये 11वां हो जाएगा कल। तो डोनाल्ड ट्रंप को तेल की कीमतों पर हाथ पैर पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाकायदा धमकी दी है, उसने कहा सारे मेरी बात सुन ले, मैं देख रहा हूँ तेल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इनको कम करें और दुश्मन के हाथों में ना खेलें। अच्छा, इसको तकलीफ क्यों तेल की कीमतों में, ये भी आपको बताऊँ। एक तो देखिए अमेरिका की ज़ाहिर है अंदरूनी सियासत का मामला होता है, शोर मचता है। दूसरा आलमी मईशत है, जब तेल महंगा हो तो उसका बराह रास्त असर जो अमेरिका में महंगाई पर होता है, पूरी दुनिया में इसकी अपनी आवाम नाराज होगी, जो उसके आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उसमें असर होगा। तेल की कीमतों में देखें मामूली सा भी तो इजाफा होगा ना, $5-10 बैरल। जब ये बढ़ा तो पाकिस्तान में जैसे 643 रुपये लीटर हो जाए, क्या करें। अभी ओपेक की जो ममालिक है उनकी सप्लाई भी महदूद नहीं हुई। फिर चीन, रूस और ईरान की कुर्बत के नताइज भी आपको नजर आएंगे, और ये नताइज आपको पाकिस्तान में भी नजर आएंगे। अभी डॉलर में देखें, अभी फिलहाल जो एलसियाँ खुल रही हैं पाकिस्तान में, वो मुल्की करेंसी के मुकाबले में डॉलर की तलब जो बढ़ गई है, उस वजह से डॉलर की शॉर्टेज शुरू होगी। 17 पैसे भी फिलहाल आपको नजर आए, लेकिन ये 8-10 दिन है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब दुनिया में कुछ हुआ नहीं। अभी जो आगे मामला चलेंगे उसमें पता चलेगा। फिलहाल ईरान के साथ खड़ा कौन है कौन नहीं, उसमें भी ईरान ने कहा कि जंग खत्म होने दे, उसके बाद हम इन तमाम ममालिक से बात भी करेंगे। आज बयानात आए इस्लामी दुनिया से, सबसे पहले पाकिस्तान का कौमी सलामती की कमेटी की मीटिंग, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ, एयरफोर्स, नेवल चीफ, कोर कमांडर्स वगैरह सब लोग मौजूद थे। प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें सब कुछ लिखा गया, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं लिख सके, और वो लफ्ज़ है अमरीका। अमरीका की मजम्मत नहीं कर सकी, कोई सख्त अल्फाज नहीं बोल सके। इतना खौफ एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकते, ये लोग जो मर्जी कर लें। हमलों की मजम्मत भी की, इसराइल की जारहाना कार्रवाई पर अफसोस भी किया, तशवीश भी की, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी भी की, ज़्यादती है, कानून है वगैरह वगैरह, लेकिन ये नहीं कहा जिसने मारा अमरीका उसकी मजम्मत ही कर दें। और ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने वैसे कह दिया था कि ये मजम्मत तो उन्होंने हमें कह दिया कि हम अवाम के सामने करेंगे, पीछे हम आपसे कहेंगे आप कार्रवाई करें, जो मर्जी करें, क्योंकि इनकी इतनी जरूरत नहीं है कि प्रेस रिलीज में अमरीका का नाम भी लिख सकें। तुर्की के सदर तैयब रजब अर्दगान साहब, उनका बयान देखें, उन्होंने भी कहा जी ईरान की खुद मुख्तारी, खित्ते की सलामती और हमले चाहे किसी भी जानिब से हों वो काबिल मुज़म्मत है। अब दो फरीक है सिर्फ, इसराइल अमरीका मुकाबला ईरान से। इन्होंने इसराइल का नाम ले लिया, लेकिन उसके हामियों के नाम पे इनकी भी ज़बान लड़खड़ा गई कि अमरीका का नाम नहीं ले सकते। और उसकी देखें बहुत बड़ी वजह है, पाकिस्तान में भी आपको याद हो ये खान के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के साथ जिम्मेदारों के लोग नाम नहीं लेते। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ब्ला ब्ला कह के मुर्दा यजीद को 2-4 गालियां देके निकल जाते हैं। जिंदा और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना मुश्किल काम है। इन लोगों की भी वही कैफियत है। अब उसमें मैं तफसील में नहीं जाता, खबरें बहुत हैं और उसमें वीलॉग में अलग से करूंगा, वो आपको समझ आ जाएगा कि असल में मसला क्या है। उसमें कुछ चीज़ें हैं भी ऐसी टेक्निकल, ठीक। अब एक मुल्क जिसने खुल के बात की, चीन आपके सामने कह रहा है ईरान के एटमी मराकज़ पर जो हमला हो रहा है वो कह रहे हैं अमरीका कर रहा है। उन्होंने कहा आज ये कर रहे हैं तो कल फिर ताइवान पे या जहाँ पे हमें करना पड़ा हम भी कर देंगे। अब ये सबसे बड़ा अहम मामला है।
अब आगे चलते हुए खान की रिहाई पर खैबर पख्तूनख्वा का बजट दुराने बहस जो बना हुआ है। देखिए आम हालात में बजट को इतनी बड़ा मसला नहीं है, बजट पास होते हैं, पहले भी चलते हैं। असल मामला क्या है, खान ने शर्त रखी है कि बजट मेरी मुशावरत से, IMF ने भी शर्त को माना हुआ है, किस्त भी मिलनी है। अब चारों सूबों का बजट जरूरी है, वफाक का पूरा होगा तब IMF की किस्त मिलेगी, इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट का दबाव है। एक दूसरा, खान से मुलाकात देखें, हफ्ता 2-10 दिन पहले तक कोई मुश्किल काम नहीं, 6 रुकनी टीम जाए, खान से मिले, बजट और मुशावरत करे, हदायत ले, तजावीज़ ले, कुछ जमा करे, कुछ मनफी करे और मामला खत्म। मामला क्या है, असल मसला इसको समझें। खान का नजरिया, पाकिस्तान की अवाम की सोच क्या है कि ये सिस्टम खान के बगैर नहीं चल सकता, मईशत नहीं चल सकती, तहरीक इंसाफ नहीं चल सकती, अमन अमान नहीं आ सकता, कोई अगर हालात ठीक कर सकता है तो इमरान खान है। ये पूरे पाकिस्तान के लोग मुतफिक है इस बात पे। कमेंट्स में बताएं अगर आप मुतफिक है नहीं। ये लोग साबित करना चाहते हैं फील्ड मार्शल के साथ ही कि हम इमरान खान के बगैर ये कर सकते हैं। ये तहरीक इंसाफ के लोग आप बजट पास करें इमरान खान के बगैर, बजट पास करना मसला नहीं है, इमरान खान के बगैर खान से मुलाकात करवा दे, 2 मिनट की बात है। अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं आज मुलाकात हो जाएगी, कल हो जाएगी, बजट के दौरान हो जाएगी, बजट के बाद हो जाएगी। मुलाकात मसला नहीं है, मसला इमरान खान के इस नजरिए को माइनस करना है। इमरान खान ने 2 सूबों की हुकूमत खुद गिराई, अपनी हुकूमत 2 वोटों पर छोड़ दी, इस तहरीक पे आ गई। ये नजरिया था। इमरान खान को मुलाजमों की तनख्वाहों का, सेहत के निज़ाम का, तालीम का, ये सब कुछ पता था। वज़ीर-ए-आज़म 3.5 साल है। खान ने जो फैसला किया नजरिए की बुनियाद पे था। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास न हो तो कोई क़यामत नहीं। ये कोई सूबा फ्रांस का सूबा नहीं है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मुलाजमीन को तनख्वाहें ना मिली तो वो आगे हालात पाकिस्तान को पता है। 678 दिनों से इमरान खान जेल में, अब वो 6000 दिन हो जाए इनके लिए कोई मसला नहीं, जिसके नाम पे पार्टी बनी है, जिसकी 90% मकबूलियत है। वहां लोगों ने तालीम और सेहत ये सब कुछ देखे। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने दहशतगर्दी का सामना किया, सूबा जलता रहा थ्रू आउट। वफाक आज भी इनके पैसे नहीं देते, वहां आज भी मसाइल वही हैं। निगरान हुकूमत के दौर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी तो उन्होंने कितना लूटा, उससे क्या फर्क पड़ा। पंजाब में 10 खरब रुपए की इन्होंने लूट मार 3 सहेलियों ने किया, 10 खरब। तनख्वाही नहीं मिली, मुलाजमीन एहतजाज कर, ये सारे मामला इस गेम का हिस्सा है। अब निजाम की और चौधरी निजाम की जिद है ये कि हमने बजट खान की मर्जी के बगैर पास करवाना है। हम किसी सूरत में ये पैगाम नहीं देना चाहते कि अडयाला जेल में बैठा हुआ एक कैदी नंबर 804 ये निजाम चला रहे हैं। इन्हें बड़ी तकलीफ होती है इस लफ्ज़ से, और ये चीज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सोचना है। इस जमात का नजरिया खत्म होता है इस बात से। ये जो मुशावरत, ये बजट, ये सारी चीज़ें सानवी हैं। सूबाई में इमरान और वज़ीर आला को, अली बिन गंडापुर साहब को सोचना है। अगर ये लोग इमरान खान को ऐसे माइनस करेंगे दबाव में तो, या कोई इस तरह की नोटंकी, तो फिर अभी ये दुनिया के दीगर ममालिक की मिसालें दे रहे हैं जी, वहाँ देखें ऐसे, वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, उनका कोई रहनुमा इस तरह जेल में नहीं बैठा हुआ जिसके नाम पर वो जीत के आए हैं। ये नजरिए की बुनियाद है, वरना इमरान खान सुलह कर लें से मसला क्या है। देखें ना, इमरान खान अगर हुकूमत आज इनके साथ मिल जाए, पीपल्स पार्टी के लंगड़ी लुड़ी हुकूमत बना ले, इनकी बात मान ले, 9 मई सारा खत्म हो जाएगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, सारे मामलात क्लियर, ये बजट करवाएं, पास दें, तनख्वाहें लें, तनख्वाहें दें, जो मर्जी करें। लेकिन इमरान खान नहीं कर रहा, और ये जो करें इनका मुस्तकबिल मुझे फिर तारीख नजर आता है। उसकी वजह परवेज खट्टक ने इमरान खान के कहने पर असेंबली नहीं तोड़ी थी। आपको याद होगा जब 126 दिन का धरना, वो दोबारा उसका इंजाम देख लें। इन सब के साथ यही होगा। ये सारे मेंबरान सूबाई असेंबली बेशक आज जो मर्जी कहें, बेशक पार्लिमानी कमेटी में ये हुआ वो हुआ, अगर मगर करते रहे। सबसे सादी बात जो मैंने भी की है, आवाम को समझ आ जाएगी, समझ आई तो उसको जरूर शेयर करें ताकि इन्हें भी समझ आ जाए, इन तक पहुंच जाए पैगाम। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दी, अल्लाह हाफिज़।